हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW में एलिस्टर ब्लैक के लुक के पीछे का सीक्रेट क्या है। फिलहाल में AEW कंपनी को लेकर एक काफी बढ़िया स्टैट सामने आया है। ये रिवील हो चुका है कि लास्ट नाइट के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर पर जिस फैन ने MJF और क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक किया था, तो वो फैन कौन है। और फिलहाल में ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी एक AEW सुपरस्टार की इंसल्ट कर दी है। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस फैन की जिसने कि इस वीक हुए AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर क्रिस जेरिको और MJF के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। तो गाइज अगर आपने हमारे इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर जब क्रिस जेरिको और MJF का सेगमेंट चल रहा था, तब एक फैन ने क्रिस जेरिको और MJF के ऊपर अटैक किया था। पर इससे पहले कि वो फैन क्रिस जेरिको और MJF को कोई नुकसान पहुंचा पाता, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और सिक्योरिटी गार्ड्स उस फैन को यहाँ से ले गए। और इस दौरान क्रिस जेरिको ने भी उस फैन के ऊपर कुछ पंचेस लगाए थे। पर अब इसके बाद ये रिवील हो चुका है कि वो फैन कौन था। और हाल ही में ये बात सामने आई है कि ट्विटर के ऊपर उस फैन का नाम फैट बास्टर्ड है। और AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर क्रिस जेरिको और MJF के ऊपर अटैक करने के बाद उस फैन ने अपने बायो के अंदर लिखा है कि क्रिस जेरिको एक बीच जैसे पंचेस मारता है। और जब वो फैन रिंग की तरफ आया था, तब उस फैन ने देखा था कि जब MJF को पता चला कि वो फैन MJF की तरफ आ रहा है, तो MJF ने अपनी पैंट गीली कर ली थी। और ये बातें उसने अपने बायो के अंदर लिखी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये फैन AEW कंपनी को क्रिटिसाइज करता है। और इस सब के बाद काफी सारे फैंस ने उसे ट्वीट कर कहा कि उसे मेंटल हेल्थ की जरूरत है। लेकिन उसने कहा कि उसे किसी मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं है। और उसने यहाँ पर क्रिस जेरिको और MJF के ऊपर अटैक इसलिए किया था क्योंकि फिलहाल में ये लोग रेसलिंग इंडस्ट्री का मजाक बना रहे हैं और वो फैन ये नहीं देखना चाहता। जो बातें उस फैन ने अपने ट्वीट के अंदर बताई है। और उसके ये ट्वीट देखकर बाकी लोगों ने उसे ट्वीट कर पूछा कि क्या उसने ये सब जिम कॉर्नेट के लिए किया है। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिम कॉर्नेट नाम के एक रेसलिंग पॉडकास्टर है जो कि ओल्ड स्टाइल रेसलिंग पसंद करते हैं। और वो हर बार AEW कंपनी को उनके प्रोडक्ट के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। पर सरप्राइजिंगली उस फैन ने इस रिप्लाई को लाइक किया था, यानी कि वो ये मानता है कि उसने ये सब जिम कॉर्नेट के लिए किया है। पर ये बात यहीं पर थोड़ी रुकने वाली थी, क्योंकि इसके बाद सभी फैंस ने उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। और फैंस ने पता लगाया कि वो आदमी जिम कॉर्नेट और विंस रूसो की पॉडकास्ट सुनता है। और इसके बाद जिम कॉर्नेट और विंस रूसो का नाम ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने लगा, क्योंकि इन दोनों को ओल्ड स्कूल रेसलिंग पसंद है। और प्रोबेबली इनकी पॉडकास्ट सुनने के बाद उस फैन की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि उसे ओल्ड स्कूल रेसलिंग पसंद आ रही है। और शायद इसलिए ही उसने क्रिस जेरिको और MJF के ऊपर अटैक किया है। जो थ्योरी जब ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगी तो इसके ऊपर जिम कॉर्नेट ने भी एक ट्वीट कर बताया है कि जिम कॉर्नेट को AEW का प्रोडक्ट जरा भी पसंद नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिम कॉर्नेट बाकी सारे फैंस को उकसा रहे हैं कि वो जाकर AEW के स्टार्स के ऊपर अटैक करे, क्योंकि जिम कॉर्नेट के हिसाब से बिल्कुल गलत है। और कॉर्नेट ने किसी भी फैन को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। जो बातें कहकर यहाँ पर जिम कॉर्नेट ने क्लियर कर दिया है कि आज के बाद जिम कॉर्नेट ने उस फैन को ब्लॉक कर दिया है। पर इससे आप समझ सकते हैं कि गाइज किसी को बार बार सुनने का असर किसी आदमी के ऊपर कितनी हद तक पड़ सकता है कि सिर्फ जिम कॉर्नेट की बातें सुनकर वो फैन क्रिस जेरिको और MJF के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया। और फिलहाल में हमें इस फैन के बारे में सिर्फ इतनी बातें पता चली है, पर सच में AEW को मानना पड़ेगा, क्योंकि उस फैन ने क्रिस जेरिको और MJF के ऊपर अटैक करने का ट्राई करने के बाद भी प्रोबेबली AEW कंपनी ने अब तक उस फैन के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। और प्रोबेबली अब तक AEW ने उस फैन को अपने शो के अंदर आने से बैन नहीं किया। जबकि अगर WWE कंपनी के अंदर कोई फैन ऐसा करता है तो WWE उस फैन को अपने फ्यूचर शो से ब्लैकलिस्ट करती है, यानी कि वो फैन WWE की फ्यूचर शोज के अंदर नहीं आ सकता। पर यही चीज AEW कंपनी के अंदर होने के बाद अब तक AEW ने उस फैन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि ऐसे फैंस के साथ क्या करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिम कॉर्नेट जैसे पॉडकास्टर की बातें सुनकर ऐसे फैंस का ब्रेन वॉश होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से जिम कॉर्नेट जैसे पॉडकास्टर को किसी भी रेसलिंग कंपनी या फिर किसी भी आदमी को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई और उससे नफरत करे। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि फिलहाल में AEW कंपनी को लेकर कौन सा बहुत ही बढ़िया स्टैट सामने आया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग शोज के ऊपर हमें कई बार किसी सुपरस्टार्स के बीच में बार बार रीमैचेस देखने को मिलते हैं। और ये तो WWE के अंदर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हमें इस वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिला हुआ मैच हमें लगातार 3-4 वीक मंडे नाइट रॉ या फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलता है। और जब आखिरकार ये मैच पेपर व्यू के अंदर होता है, तब तक फैंस इस मैच से बोर हो चुके होते हैं और तब फैंस वो मैचेस पेपर व्यूज के अंदर नहीं देखना पसंद करते। तो इसी के ऊपर हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने एक रिपोर्ट निकाली है कि हमें किसी भी रेसलिंग कंपनी के अंदर कितने रीमैचेस देखने को मिलते हैं। और गाइज ये रिपोर्ट काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें प्रोबेबली WWE के मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर करीब 50% मैचेस रीमैचेस देखने को मिलते हैं, जो देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं। पर जहां तक बात है NXT की, तो गाइज हमें NXT पर भी करीब 30% मैचेस रीमैचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी की, तो गाइज AEW कंपनी के अंदर रीमैचेस करीब 10% ही होते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमें AEW कंपनी के अंदर कोई भी मैच बार बार नहीं देखने को मिलता। और जब कभी कोई मैच दोबारा होता है तब उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही लंबी स्टोरी होती है, जिससे कि उस रीमैच की वैल्यू भी बढ़े।
लेकिन देखा जाए तो हमें ज्यादातर AEW कंपनी के अंदर बहुत सारे रिमैचेस नहीं देखने को मिलते और ये स्टैट काफी बढ़िया है और मुझे तो ये स्टैट काफी पसंद आया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपको ये स्टैट पसंद आया है या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने AEW कंपनी के कौन से रेसलर की इंसल्ट कर दी है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जून 2 के ऊपर WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमन को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और फिलहाल में ब्रॉन स्ट्रोमन अपने घर पर बैठे हैं, जहां पर वो अपना खाना तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्कआउट भी कर रहे हैं और इस सब के बारे में हाल फिलहाल में ब्रॉन स्ट्रोमन अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपडेट दे ही रहे होते हैं। लेकिन हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक ट्वीट कर कहा कि ब्रॉन स्ट्रोमन ही जेल से निकलकर किसी से फाइट करने के लिए रेडी है। और अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन जेल किसे कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन उनके 90 दिनों के नॉन कम्पीट क्लॉज को एक जेल कह रहे हैं, क्योंकि अभी उनका 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज शुरू है और ब्रॉन स्ट्रोमन चाहते हैं कि उनका 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज जल्द से जल्द खत्म हो जाए और वो किस रेसलर के अगेंस्ट कोई मैच रेसल करे। तो इसी के ऊपर एक फैन ने ब्रॉन स्ट्रोमन को रिप्लाई देते हुए वार्डलो का नाम सजेस्ट किया, जिस पर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन का भी रिप्लाई देखने को मिला है और इस रिप्लाई में ब्रॉन स्ट्रोमन ने सीधा सीधा वार्डलो की बेइज्जती कर दी। और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने लिखा कि हर किसी को लगता है कि वो ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने टिक सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कहना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने वार्डलो की बेइज्जती तो कर दी है, लेकिन फिलहाल में वार्डलो और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में ज्यादा कोई हिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने ये सब बातें कैजुअली कही है और ब्रॉन स्ट्रोमन का वार्डलो से कोई झगड़ा नहीं है। पर अब देखना पड़ेगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन का 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज कब खत्म होता है और हमें आगे स्ट्रोमन कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी बड़े फ्री एजेंट में से ब्रॉन स्ट्रोमन भी एक फ्री एजेंट है। पर अगर ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी ज्वाइन करते हैं और हमें वार्डलो और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में कोई मैच देखने को मिलता है, तो कहना पड़ेगा कि एक ट्वीट से शुरू हुई राइवलरी एक मैच के ऊपर जाकर खत्म हो सकती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि एलिस्टर ब्लैक के AEW कंपनी में लुक के पीछे का क्या सीक्रेट है। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर एलिस्टर ब्लैक ने AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू कर लिया है और अपने डेब्यू के अंदर ही एलिस्टर ब्लैक ने कोडी रोड्स और आर्न एंडरसन के ऊपर अटैक किया। और फिलहाल में एलिस्टर ब्लैक का AEW कंपनी के अंदर नाम मैलिकाई ब्लैक है और उनका फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर कैरेक्टर ऐसा है कि उन्हें कोई इविल कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जहां तक बात है एलिस्टर ब्लैक के AEW कंपनी के अंदर लुक की, तो गाइज आपने देखा होगा कि एलिस्टर ब्लैक का AEW कंपनी के अंदर लुक कुछ ऐसा है जो देखकर ऐसा लग रहा है कि एलिस्टर ब्लैक के राइट साइड के चेहरे के ऊपर कोई घाव हुआ है और वो अभी अभी उस घाव से उभरे है। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे एक काफी बड़ा सीक्रेट है, जो सीक्रेट सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपके मन में एलिस्टर ब्लैक को लेकर थोड़ी फार इज्जत और बढ़ सकती है, क्योंकि गाइज AEW कंपनी के अंदर मैलिकाई ब्लैक की इस लुक के पीछे का रीजन ये है कि मैलिकाई ब्लैक अब भी AEW कंपनी के अंदर WWE कंपनी में जो उनके आंख के ऊपर अटैक हुआ था, वो अटैक अब भी मैलिकाई ब्लैक AEW कंपनी के अंदर सेल कर रहे हैं और मैलिकाई ब्लैक दिखा रहे हैं कि मैलिकाई ब्लैक अब तक इंजर्ड है। और ये सीक्रेट सुनने के बाद मेरे नजरों में तो मैलिकाई ब्लैक की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि माना कि मैलिकाई ब्लैक WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी के अंदर आए हैं, लेकिन हमने देखा था कि मैलिकाई ब्लैक के WWE करियर के आखिरी दिनों के अंदर मैलिकाई ब्लैक के आंख के ऊपर अटैक हुआ था। पर मैलिकाई ब्लैक वो स्टोरी यूं ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैलिकाई ब्लैक यही स्टोरी लाइन AEW कंपनी के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?